मारा मारा मार मार के मेरे को अंदर रूम तक मारते मारते लेके गया। उसके बाद धक्का देके नीचे गिरा, फिर ऐसा लातों से कुटने लगा, लातों से कुटने लगा। लातों से मारा? हाँ, बोला मैं तेरी माँ हूँ, मेरे को इधर रहने का है, निर्मल मेरे को बचा, और मेरे को बचा। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं मुलाकात दादी पूनम नेहलानी जी के साथ। ये एक ऐसी दुख भरी कहानी है, आप सभी शहरवासियों के समक्ष रखने जा रहे हैं। जिस बेटे को 9 महीना पेट में एक मां ने पाला, लेकिन उस बेटे ने अपने बाप की मृत्यु के बाद उनको घर से निकाल दिया। क्या एक मां इसके लिए परवरिश करती है बच्चों की कि जब बच्चे जब बड़े हो जाएं, जब मां बूढ़ी हो जाए, तब उसको घर से बाहर निकाल दें? क्या ये संस्कार दिए जाते हैं हमारे समाज की तरफ से? क्या ये संस्कार क्या ऐसे होना चाहिए? आज लेते हैं मुलाकात एक दुखियारी मां जिसको घर से बेघर कर दिया 4 सालों से। आज लेते हैं मुलाकात और पूछते कि दादी, आपके साथ में आपके बेटे ने आखिर निकाला क्यों आपको घर से? मेरा बेटे को, पहले तो मैं बता दूं, मैं पूनम नेहलानी हूँ और जो बात कर रही हूँ होशावास में कर रही हूँ। और जब भी मेरा पति गुजर गया तो उसके बाद इसने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। आपके बेटे का नाम? मेरे बेटे का नाम गिरीश नेहलानी है। अच्छा। उसने जैसे पगड़ी के दिन पूरा हुआ, अपने बहनों को बोला आप अपने घर जाओ, अब इधर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, न 12वें दिन इधर आने की ज़रूरत है। यानी जिस दिन आपके पति गुजर गए उसी दिन, यानी पगड़ी के दिन? पगड़ी के दिन। हाँ। पगड़ी के अपने बहनों को बोला आप यहाँ से चले जाइए, चले जाओ और इधर रहने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने ससुराल में जाके अपने सास ससुर की सेवा करो, बाकी इधर रहने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, और 12वें के दिन नहीं आने का इधर, और जब भी मैं बुलाऊंगा तो आने का, नहीं तो नहीं आने का। अच्छा। बस ऐसा बोला। क्या कारण है ऐसा? क्यों किया उसने ऐसा? उसको ऐसा लगता था भाई जो भी प्रॉपर्टी है मेरी है, मैं इकलौता वारिस हूँ इस प्रॉपर्टी का, नीचे ऊपर घर सब मेरा है। ये आखिर ये प्रॉपर्टी जो आप जिसके लिए ये बातें हो रही है, ये प्रॉपर्टी है किसके नाम पर? ये पहले मेरे ससुर खूबचंद नेहलानी की है। हाँ। उसके बाद फिर जब मकान बनाया तो मेरे पति ने, ये छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब मेरा देवर छोटा था, ये देवर छोटे थे, तो उनको संभालने के लिए इन्होंने अपने सिर पर वो पूरी जिम्मेदारी ली। हाँ। और मेरे ससुर का इतना पैसा नहीं था, जो भी किया वो सब अपना लोन लेके उसने ये घर बांधा। हाँ। उसके बाद घर भी बांधा तो ऐसा भाई, आज फाउंडेशन पड़ी, फिर खिड़कियों को 1 साल के बाद लगाया, दरवाजे दूसरे साल लगा, ऐसा आस्ते आस्ते जैसे थोड़े पैसे आते थे वैसे जोड़ते अपनी मेहनत की कमाई लगा के आशियाना बनाया। हाँ। भाई हम जो तीनों भाई हैं आपस में मिलजुल के एक बंगले में रहेंगे, दुख सुख में काम में आएंगे। हाँ। वो उसकी भावना थी, बाकी उसको अपना प्रॉपर्टी लेने का कोई मतलब नहीं था। और जब भी हुआ बड़े तो वो सब ऐसा बोला भाई 4 से बांट के आपस में लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो पगड़ी के दिन के बाद
वो लोग चले गए घर अपने। आपकी वो बेटियां? हाँ, बेटियां घर चली गई। और मेरे को रात का 11 बजता, 11:30 बजेगा, ठक 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 करता दरवाजे पे? हाँ, दरवाजे आपके कमरे के बाहर? हाँ। फिर दरवाज़ा खोलेंगे, अभी 11:30 बजे नींद में से उठती है तो बोलता है मम्मी आपको साइन करने की है। मैं बोला साइन क्यों करूं? क्या? बोला पापा बिल बना के गया है, तेरे को साइन करने की है। मैंने बोला साइन बोलते हो, जब उसने बिल बनाया मैं साइन क्यों करूं? अच्छा, ये जब साइन के बारे में जब आपको आपके बेटे ने कहा, गिरीश ने, हाँ, तब उस टाइम पे कितने दिन हो चुके थे आपके पति को गुजरते हुए? उसको समझो 5-6 दिन हुआ हुआ। 5-6 दिन खाली? हाँ, अभी ऐसा ही चालू ही रहता था उसका काम। हाँ, यानी अपने 12वां हुआ नहीं था? नहीं। हाँ, उसके बाद? फिर ये उसने ऐसा मेरे को बोला अभी साइन करो, और साइन करना। मैं बोला मैं साइन नहीं करेगी। अच्छा, बोला बिल बनाई है पापा ने, तेरे को खाली साइन करने की है। मैं बोला मेरे को तू पेपर दे, मैं किसी से पढ़ाऊँ, वकील से पढ़ाऊँ, किसी से भी पढ़ाऊँ, मेरे को पेपर दे, मैं किसी को दिखाऊँ, तभी मैं साइन करेगी। तो बोलता है पेपर तो कभी भी नहीं दूंगा तेरे को। क्यों? नहीं दूंगा पेपर, बाकी मैं तेरे को खुद पढ़ के बताता हूँ, सब पढ़ के बताता हूँ। अच्छा ठीक है। खड़ा ऑफिस में बैठा था, फिर वो पेपर पता नहीं उसके इंग्लिश में लिखा था या हिंदी में लिखा था, मेरे को पेपर दिखाया नहीं बिल्कुल। और पॉइंट बोलता है भाई जो ये मकान है वो पापा मेरे नाम पर करके गया है, एक बात। फिर दूसरी बात बोला भाई जो भी बेटियों का जो है वो नहीं, मैं कुछ भी उनको अभी देने की जरूरत नहीं है। यानी बेटियों का कोई हक वास्ता रहेगा नहीं? 5 पैसा भी बेटियों को नहीं देना का है, मेरा भाई पापा लिख के गया ऐसा। देखिए, होता तो ऐसा है कि भाई जब भी प्रॉपर्टी समझो किसी घर के मर्द के नाम पे रहती है, जेंट्स के नाम पे रहती है, तो उनके बाद, उनके देहांत के बाद उनकी ऑटोमेटिकली वो जो होती है वो उनके बीबी के नाम पे होती है, यानी आपके नाम पर। फिर वो आपकी मर्जी कि आप अपने बेटियों को दो, अपने बेटे को दो, या कुछ भी करो, वो आपका विषय है। तो फिर आपको जब आपको कहा कि भाई हम बेटियों को देना नहीं है, तो आपने क्या कहा? क्या बोला, बिल जो बोला ना, तो वो पेपर दिखाया नहीं। उसके बाद बात बताया भाई लड़कियों का 5 पैसे का भी अधिकार नहीं है, उसको कुछ नहीं देने का। मेरा पति लिख के गया है। तो आपने साइन किया? नहीं किया ना। तो फिर उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे ही तो भाई इधर मैंने कोर्ट में केस डाला ना, भाई मेरे को ये दिखाए बिल भाई को कौन सी है जिसमें इतनी बातें लिखी है। और उसने तीसरी बात बोली भाई जो मेरे पास जो सोना है उस पर भी उसका अधिकार नहीं है। मेरे पति ने लिखा है मेरी औरत का सोने पर अधिकार नहीं, जबकि वो बेचारा बोलता था भाई मैं थोड़ा थोड़ा तेरे को सोना दूंगा तो आगे चल के तेरे को काम आएगा, और कभी भी दुख सुख में तेरे को काम आएगा, किसी को देने का नहीं कभी भी। अच्छा, तो फिर मेरे पति ने मुझे बोला, पर बेटा बोलता है पापा लिख के गया है कि किसी को सोना सोने पर नहीं, सोने का अधिकार मेरे को सोने पर अधिकार नहीं है। अच्छा, तो फिर आपको घर से कभी निकाला गया? घर से तो ये जो जब भी ये हड़घड़ी रात को ये करता था परेशान। हाँ। तो मैंने बोला अभी मेरे को समझ में बात आती नहीं है, कभी ऐसा नहीं करे, मेरे को गला दबा के अंदर ही मार दिए और सब प्रॉपर्टी अपने पास न करे साइन लेके। तो मैंने सुबह को नियम बनाया भाई मैं इधर से घर से निकलेगी। हाँ, फिर मैं घर से निकली। अच्छा, उसके बाद कहाँ गए आप? हाँ, कहाँ गए आप? घर से बाहर निकले? घर में हमारे बाजू में है हमारे सगे वाला, उसके घर में थी।
उसके बाद क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद ये पुलिस चौकी गया, मेरी माँ गुम हो गई है पुलिस चौकी में। तो मैं 2 दिन के बाद उधर पड़ोस में रहती थी। फिर उसके बेटी को, थोड़ा मत जोर से बोले। फिर बेटी के पास मैं गई। हाँ। और वो लोग पुलिस चौकी में मेरे को लेके आए, बोला इधर बात करने के पुलिस में। फिर पुलिस वाले को बताया। भाई अभी आप- मैं उस बेटे के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे को उससे साथ रहने में डर लगता है डर बस। लगता है। आपको डर लगता है कि कल को आपका बेटा, आपका जैसे आपने कहा हाँ, कि कहीं मेरा गला न दबा दे? हाँ, मेरे को वो डर लग रहा था। हाँ। तो मैं अपना सेफ्टी के हिसाब से निकली। हाँ। हाँ। तो अभी आप क्या चाहते हो उल्लासनगर शहर की जनता से, क्या चाहते हो आप? बस यही चाहती हूँ भाई, कोई भी आजकल तो बेटे पर भरोसा कुछ नहीं करे। जो करने का खुद पर भरोसा रख के चले, पर बेटे पर भरोसा नहीं करे। मेरा तो ऐसा है भाई, मोदी को मैं बोलूँ भाई, जो भी बेटा अपने माँ को परेशान करता है, मारता पीटता है और उसकी हालत बहुत बुरी करता है, उसको कारावास में डालना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है। और क्या कहना चाहेंगे कि जो आपके साथ जो घटनाएं घटी, जो हाँ, दुख आपको सहने पड़े, जो तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा? कोर्ट में केस था, चलो मेरे को ऐसा हुआ भाई, अभी मेरा बेटा बोलता है कोर्ट में मैं माँ को अच्छी तरह से संभालूंगा, कोर्ट में केस है, माँ को अच्छी तरह से संभालूंगा। मैं बोला ठीक है, अगर ये संभालता है तो मैं अपना दिल पर पत्थर रख के केस इधर डाला था कोर्ट में, उसको भी निकाला। भाई चल ठीक है, तू खुश तो मैं खुश। और मैं बोला अगली बात ने भूल के हम अपना ज़िंदगी अच्छे से बिताएंगे। बोला हाँ अच्छे से बिताएंगे, ठीक है। अभी उसके बाद ये क्या बोलते हैं, उसके बाद इसने क्या किया, बोलिए, घबराइए मत। नहीं, ये कोर्ट का केस निकाला। हाँ। उसके बाद ये अभी बोलता है कल्याण में भी जो केस है ना, वो भी निकालो। हाँ उसको भी निकाल। मैं बोला अभी आपके साथ केस निकाल। मैं बोला वो मेरे ससुर का प्रॉपर्टी दिया है मेरे को, उसको मैं केस को नहीं निकालूंगी, मैं उधर साइन करने नहीं चलूँगी। तो यानी ठीक है, तू मेरे को कुछ नहीं देना चाहता तो घट में घट मेरे को ससुर के प्रॉपर्टी में से तो मिलेगा ना। कभी आपके बेटे ने, जैसे आप कह रहे हो कि आपको घर से निकाल दिया, आपको परेशान किया, आपको डर लग रहा है कि कभी आपका बेटा कभी आपको गला दबा के आपको मार न दे, जैसे आपने कहा पहले भी। हाँ, वो मेरे को तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या कि कभी आपके बेटे ने कभी आपको हाथ उठाया हो? क्योंकि ये तो जब इतना हद तक आप जैसे कह रहे हो, तो कभी आपके बेटे ने कभी आपके हाथ उठाने की कोशिश की? हाथ उठाया, जब भी मैं समझो आपको हाथ उठाया? कोरट, हाँ ऐसा पूरा मार के मेरे को अंदर रूम तक मारते लेके गया। उसके बाद धक्का देके नीचे गिरा, फिर ऐसा लातों से कुटने लगा, लातों से मारा? हाँ, बोला तू इधर आई ना, क्यों मकसद, कौन से मकसद से आई है तू इधर, क्यों कौन से मकसद से आई है? मैं बोला मैं तेरी माँ हूँ, मेरे को इधर रहने का है इसीलिए आई हूँ। मैं कौन, आपको लातों से मारा? हाँ। फिर मैंने बोला मैं कौन से मकसद से इधर आऊँ, मैं क्या चाची मामी हूँ क्या, कुछ तेरे से लेंगी? मेरे को, मैं तेरी माँ हूँ, मैं इधर रहने के लिए आई हूँ और कुछ मकसद मेरा नहीं है। ऐसा मार के मैं बोलती हूँ हे गुरु बा, पहले बोला निर्मल मेरे को बचा, और मेरे को बचा, जोर से अड़ोस पड़ोस में भी आवाज, आपने जोर से चिल्लाया, आपने जोर से बचाओ। देवर है ऊपर निर्मल, उमेश उसका, निर्मल बचा, उमेश बचा, नहीं सुनने में आया उनको। फिर मैं बोला मेरा गुरु बाबा बेटा है ना, उसको पुकार दियो, गुरु बाबा बचा है, गुरु बाबा बचा है, गुरु बाबा बचा है मुझे, गुरु बाबा बचा है, नो मारे तो मुझे बचा है। तो मेरा देवर बेटी इसको फोन किया, आपकी बेटी को? हाँ,
मेरा देवर जो ऊपर था उसने आवाज़ जो सुना उसको बोला तेरी मम्मी मार खा रही है, जा उसको जाके बचा, माँ को जाके बचा। फिर ये उसी टाइम कार में बैठ के आई तो उसको दरवाज़ा नहीं खोलता। तू कौन होती है, तू कौन होती है? जो आपके बेटी को बोल रहा था? हाँ, उसको ऐसा धक्का दिया। गिरीश? हाँ, गिरीश। और जो मेरा दामाद था उसको भी मारने लगा ऐसा जोर से। दरवाज़ा नहीं खोलता था, दरवाज़ा नहीं खोलता, जो धक्का दे के दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद बोला तू कौन है, तू क्यों आई है? बोला मेरी माँ है। तो आप फिर पुलिस स्टेशन नहीं गए उसी टाइम पे तुरंत? अभी उसी टाइम में उसकी मार खा रही हूँ तो मैं पुलिस स्टेशन कैसे जाऊँ? बाद में मैं मार खा रही थी, मेरे पास तो मोबाइल भी वो तक्के के नीचे था। भाई मैं बोला मैं इसको मनीष मैडम को फ़ोन करूँ, मैं मार खा रही हूँ, मेरे को बचा हुआ के ऐसा चाह रही थी। पर मैं बोला जब मोबाइल देखेगा तो उसको भी फेंक के टुकड़ा कर देगा। इस मोबाइल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। मैं बोला अभी मैं चलाती रहूँगी जब तक कोई आए मेरे को बचाने को। फिर क्या हुआ, कोई आया? बेटी आई, दामाद आया, वो लोग ने फ़ोन किया मेरे देवर ने इसको, भाई जा तो माँ मार खाती है, जाके उसको बचा। तो वो लोग दोनों जने आए, उसको भी अंदर आने एंट्री करने नहीं दिया, उसको भी ऐसा धक्का दे रहा था, जाओ इधर से, क्या कौन है तुम, जाओ ऐसा मार। फिर वो लोग अंदर आए, फिर मेरा देवर भी नीचे आया और साइड में एक इसका दोस्त चक्कर लगा रहा था, उसने आवाज़ सुना तो वो भी अंदर आया। फिर आके गिरीश को पकड़ा उसके दोस्त ने, उसको बिठाया, बोला भाई शांत हो जा, शांत, ऐसा मत कर। कोई माँ पे हाथ उठाता है क्या? फिर देवर ने उसको बोला तेरे को जो बोलने का था जबानी बोल ना, बात करना, मारता क्यों है? हाँ। उसको ऐसा समझाया भाई क्यों ऐसा मारता है माँ को। तो वो चुप करके सुन रहा था, कुछ बोला नहीं कुछ भी। फिर आप पुलिस स्टेशन गए? हाँ, उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जाके बताया भाई ऐसा ऐसा किया है, मारा पिटा है। और हाँ, जैसा मारा था तो फिर हॉस्पिटल में भी गई, हॉस्पिटल में भी वो डॉक्टर को दिखाया, एडमिट हुई 4-5 दिन उधर। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की, अब बोला हम लोग उसको पकड़ेंगे, पकड़ा? देखेंगे। हाँ, अभी मैं तो हॉस्पिटल में थी, पता नहीं। फिर वो उधर से भी आए थे, पुलिस उधर आई हॉस्पिटल में। क्या हुआ, एनसी हुआ या एफआईआर हुआ, ऐसे कुछ जानकारी है आपको? एफआईआर कराया था, एफआईआर बोला कराया, एफआईआर कराया था। हाँ, कराया था। हाँ, तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल में थी तो उधर भी वो लोग पुलिस वाले आके लिख के गए भाई कैसा मारा। वो पुलिस वाले आए, पूरा चेक किया। मैं बोला वो बात ऐसी थी कि उसको प्रॉपर्टी के लिए मैं मना किया, कल्याण में नहीं चलेगी, मेरे ससुर का जो मेरे को दिया है तो मैं अपने हाथ क्यों कटवाऊँ? तूने तो हाथ से काटा भाई, चल सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, पर मेरा ससुर का जो है उस पर तेरा अधिकार नहीं है, मेरा है। तो मैं वो क्यों हाथ में कटवाऊँ, क्यों हाथ कटवाऊँ? इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगी? हाँ, मैं क्यों कटवाऊँ हाथ? तो मेरी बहू जो अभी समझो उसके पास वो कम से कम 20 दिन हुआ होगा, तो वो बोलती है मैंने तेरे इतनी सेवा की, मैंने तेरे को चाय दिया, तेरे को दूध दिया, खाना दिया और रात को खाना दिया। मैं बोला मेरे को तेरा खाना नहीं चाहिए, मेरे को। आप कहते थे ना 9 महीना मैंने आपके पति को पेट में पाला, बड़ा किया। वो कुछ नहीं बोला। मैंने बोला तेरे को, मैं तो वैसा भी अलग खाना बना के, पति बीमार था तो उसके लिए अलग खाना मैं अपना बनाती थी। मैं अपना, आपकी उम्र क्या रही है अभी? मेरा 74 है। 74। हाँ, 6 साल से तो कैसे चल रहा है, 6 साल हो गया। हाँ, जैसा मेरा पति गुजर गया तभी से केस ये चालू किया। तो भाई हमारे को इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए। जिस तो बस उसके बाद जो बेटे ने मारा वो मेरे से सहन से भारी बात, बहुत भारी थी बात। फिर मैंने बेटी आई, बोला अभी इधर नहीं रहने का, चल मेरे साथ घर।
और मेरे देवर ने भी बोला तू वापस इधर नहीं आना, मार खाने के लिए तो नहीं आना, तू बोले जा बेटी के साथ। मेरे इसके साथ गई। अभी आपकी बेटी आपका ख्याल रख रही है? हाँ, अभी बेटी ख्याल रख रही है। अभी मैं हक मांग रही हूँ भाई, मेरे को अभी मेरा घर मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। मेरे को अपना घर चाहिए, जो मेरा पति का है, मेरे ससुर का है, मेरा आशियाना मुझे मिलना चाहिए वापस। दादी, जब ही आपने जब कोर्ट गए, सीनियर सिटीजन कोर्ट गए, तो वहाँ से क्या आदेश पारित हुआ? उधर से जज ने आदेश दिया कि अभी गिरीश न्यालानी को निकालने का है और आपको उधर रहने का पूरे अधिकार के साथ। यानी ऑर्डर दिया से कि आपको वहाँ पे रहना है और गिरीश न्यालानी को जाना है। लेटर भी दिया फिर उसके भाई, बाद वो लिख के दिया। तो आज जो 10 तारीख को हम लोग गए तो उधर देखा तो पहले तो खिड़की खुली थी 12 बजे, फिर उसके बाद जब हम लोग पुलिस को लेके आए, पुलिस साथ में थी और अधिकारी मंडल वाला भी हमारे साथ में था, तो उस टाइम दरवाज़ा बंद, ताला बंद, लाइट बंद, सब बंद था। यानी आदेश का उल्लंघन किया गया। हाँ, आदेश का उल्लंघन किया गया। तो अभी हम कुछ नहीं कर सके हैं, अभी दूसरी बार कोशिश करेंगे। आप सभी शहरवासियों ने देखा, क्या लगता है आपको कि क्या इंसाफ मिलना चाहिए अम्मा को? क्या एक बेटे को अधिकार है अपनी मां पे हाथ उठाने का? क्या जनता चुप बैठेगी इस विषय के ऊपर? क्या ये आवाज नहीं उठनी चाहिए कि एक मां जो अपने बेटे को दिल से पालती है, हर एक ख्वाहिशें पूरी करती है, सब कुछ करती है, उसके बाद एक बेटा जब बड़ा होता है अपनी मां को लातों से मारता है? क्या ये इंसाफ है? कब मिलेगा इंसाफ? ये पक्का हम ये मुद्दा छोड़ेंगे नहीं। इसके ऊपर अगर और 10 एपिसोड बनाने पड़े वो भी बनाएंगे। लेकिन एक मीडिया का धर्म भी होता है, अगर गिरीश नैलानी जी को अगर अपने पक्ष में अगर कुछ कहना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। गिरीश जी, हमारा नंबर आपके सामने नीचे से चल रहा होगा, हमें संपर्क कर सकते हैं और आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं। ये एक मीडिया का धर्म है कि दोनों पक्षों को चलाना। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।